नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम गांधार कला के बारे में पढ़ेंगे। गांधार कला। कुषाण काल में गांधार एक ऐसा प्रदेश था जहां एशिया और यूरोप की कई सभ्यता एक दूसरे से मिलती थी। पूर्व में भारतीय और पश्चिम से यूनान, रोम, ईरान और शक संस्कृतियों का यह संगम स्थल था। सिकंदर के आगमन, बैक्ट्रिया शासन तथा शक, पहलव और कुषाणों के माध्यम से भी यूनानी संपर्क गांधार में दीर्घ काल तक बना रहा। इसके परिणाम स्वरूप गांधार में एक ऐसी मूर्ति कला का विकास हुआ जिसे गांधार कला के नाम से जाना जाता है। इस कला का प्रमुख केंद्र तक्षशिला, पुरुषपुर तथा निकटवर्ती क्षेत्र थे। गांधार कला के जन्म की तिथि के विषय में यद्यपि विद्वानों में विवाद है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व तक गांधार कला का आविर्भाव हो चुका था तथा कनिष्क के शासनकाल में यह उन्नति की चरम सीमा पर पहुंच गई थी। गांधार कला के विषय भारतीय किंतु तकनीक यूनानी है। इसी कारण गांधार कला को इंडो ग्रीक, इंडो बैक्टीरियन, इंडो हेलेनिक, इंडो रोमन, ग्रीको रोमन तथा ग्रीको बुद्धिस्ट कला के नाम से भी जाना जाता है। किंतु भौगोलिक आधार पर प्रमुख रूप से इस कला को गांधार कला ही कहा जाता है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा के उदय से पूर्व महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते थे, ईश्वर का अवतार नहीं। इसी कारण महात्मा बुद्ध की मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती थी। महात्मा बुद्ध के अस्तित्व को प्रदर्शित करने के लिए उनके घोड़े, छत्र, सिंहासन, चरण पादुकाओं आदि का प्रयोग किया जाता था। परंतु महायान धर्म के अंतर्गत मूर्ति पूजा भी प्रारंभ हो गई। इस प्रकार महात्मा बुद्ध की मूर्तियों की तीव्रता से निर्माण होने लगा। कुछ विद्वानों का विचार है कि महात्मा बुद्ध की मूर्ति का निर्माण सर्वप्रथम गांधार में गांधार कला के अंतर्गत ही हुआ। अतः इस दृष्टिकोण से गांधार कला का विशेष महत्व है। गांधार कला के अंतर्गत निर्मित मूर्तियों बौद्ध केंद्रों से उपलब्ध हुई हैं। अधिकांश मूर्तियों में महात्मा बुद्ध की ही हैं। वैसे शाक्य मुनि गौतम, प्रजापति बुद्ध आदि के चित्र भी इसमें बने हैं। इस प्रकार गांधार शैली का मुख्य विषय महात्मा बुद्ध का जीवन है तथा उनके जीवन से संबंधित इच्छुक घटनाओं का दृश्य भी प्रदर्शित किए गए हैं। इस कला के द्वारा महात्मा बुद्ध के जन्म, संबोधि, धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण आदि को प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया गया है। कुछ मूर्तियों में महात्मा बुद्ध को अति मानवीय रूप भी प्रदर्शित किया गया है। लाहौर संग्रहालय की खड़ी बोधिसत्व मूर्ति अत्यंत सुंदर है। बर्लिन संग्रहालय की ध्यानमग्न महात्मा बुद्ध की मूर्ति अपनी शांत मुद्रा के लिए प्रसिद्ध है। लाहौर सिंहासन की सिंहस्थ खड्गधारी कुबेर की ऊंची मूर्ति भी गांधार कला की अभिराम संधि प्रस्तुत करती है। गांधार कला पर यूनानी प्रभाव निर्विवादित है। अधिकांश विद्वान इस तथ्य को आसानी से स्वीकार करते हैं कि वास्तव में गांधार कला के अंतर्गत निर्मित मूर्तियों का विषय भारतीय किंतु तकनीक यूनानी है। महात्मा बुद्ध की जीवन लीला और जातक कथाओं का अंकन करते समय गांधार के शिल्पियों ने ईरान और यूनानी कला के अनेक प्रभाव और अलंकरण स्वीकार किए हैं। अतः गांधार कला भारत, ईरान और यूनान की कलाओं का सम्मिश्रण है। इसी कारण इस कला के अंतर्गत निर्मित महात्मा बुद्ध का आकार प्रकार यूनानी देवता अपोलो से मिलता जुलता है। महात्मा बुद्ध के शरीर पर वस्त्र व अलंकार भी भारतीय नहीं है। अधिकांश मूर्तियाँ मार्शल हैं। होठ मोटे, आँख दूर तक खिंची हुई प्रदर्शित होती है। मूर्तियों को मोटे कपड़े पहनाए दिखाए गए हैं। महात्मा बुद्ध के भाले पर आरना है। शीश पर उष्णीय है भी है। उन्हें आसन मुद्रा में दिखाने के स्थान पर सिंहासन पर आसीन और किन्हीं मूर्तियों में आभूषण धारण किए हुए तथा केश युक्त दिखाया गया है। इन सब तथ्यों से गांधार कला पर यूनानी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, क्योंकि यदि किसी भारतीय कलाकार ने इन मूर्तियों का निर्माण किया होता तो निश्चित रूप से वह जानता होता कि तथागत ने सन्यासी होने के समय केशों को कटवा दिया था। विदेशी प्रभाव होने के कारण ही गांधार मूर्तियों में आध्यात्मिकता का सर्वथा अभाव है, क्योंकि भारतीय पूर्ण रूप से भावुकता तथा आध्यात्मिकता पर बल देते हैं, जबकि इस कला के शिल्पियों ने शारीरिक सौंदर्य और बौद्धिकता पर अधिक ध्यान दिया है। अब हम बात करेंगे गांधार कला की प्रमुख विशेषताएं।
गांधार कला के अंतर्गत मूर्तियाँ स्लेटी पत्थर की हैं और कुछ मूर्तियाँ प्लास्टर और धातु से निर्मित है। गांधार कला के अंतर्गत स्तूपों का निर्माण भी कराया गया है। ये स्तूप चबूतरे के ऊपर बनाए गए हैं तथा स्तूपों के ऊपर एक छत्र भी लगाए गए हैं, जिससे स्तूपों की ऊंचाई बहुत अधिक बढ़ गई है। गांधार कला की मुख्य विशेषताओं को हम देखते हैं कि गांधार कला के विषय तो भारतीय हैं, परंतु तकनीक यूनानी है। मूर्तियाँ प्राय स्लेटी पत्थर से निर्मित है। महात्मा बुद्ध को सिंहासन पर बैठे हुए दर्शाया गया है तथा कहीं कहीं वे चप्पल भी धारण किए हुए हैं। महात्मा बुद्ध के केश व जूड़ा दिखाए गए हैं तथा वे आभूषण भी धारण किए हुए हैं। यूनानी प्रभाव के कारण गांधार मूर्तियों में महात्मा बुद्ध अपोलो देवता के समान लगते हैं। मूर्तियों में मोटे पर सिलवटदार वस्त्र भी दिखाए गए हैं। अधिकांश मूर्तियाँ महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं। गांधार मूर्तियों में आध्यात्मिकता व भावुकता का अभाव है। गांधार कला के अंतर्गत निर्मित स्तूप अत्यंत ऊंचे चबूतरों पर बनाए गए हैं। धन्यवाद।